मिस्टर जैन बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आप बताइए सर, आप कैसे देखते हैं इस क्वार्टर को? जो ग्रोथ देखी गई है, वो कहाँ से ज़्यादा आई है सर? अगर आप देखें कि जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो हुई है पिछले 1 सालों में और इंडस्ट्री जो है वो 38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है और उसी में इंडस्ट्री हैज ग्रोन अबाउट 20% और हमारा जो है वो हम 24% से ग्रो हैं पूरे साल में। और इस क्वार्टर में अगर आप देखें, जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो रेवेन्यू है वो 12% से बढ़ी है और हमारा जो प्रॉफिट है वो करीब 5% से बढ़ा है। लेकिन अगर आप इसको और अगर गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 27% से बढ़ा है। और इस साल हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है हमारा वो 760 करोड़ रुपए का जो 744 करोड़ का हमारा हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रहा है और जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 760 करोड़ रहा है। और आगे जैसे कि आप हम बता रहे थे कि इंडस्ट्री में इनफ्लोज जो है पिछले साल करीब 3 लाख करोड़ का नया एसेट ग्रोथ हुआ और 20% की ग्रोथ आई, हम 24% से ग्रो हुए। आगे की सालों में भी अगर हम देखें तो ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि अगर हम लास्ट अगर करीब 12 क्वार्टर को भी देखें तो अगर कोविड को एक एक्सेप्शन निकाल दें तो एक क्वार्टर में हमने डिप देखा था एयूएम का जरूर से, जो कि मार्च के बाद वाला क्वार्टर था। लेकिन उसके अलावा ये इंडस्ट्री बिल्कुल सेकुलर तरह से ग्रो करती जा रही है और पिछले अगर हम 10 साल भी अगर देखते हैं तो इंडस्ट्री करीब 20% से इसके ज्यादा दर से ग्रो करी है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट शेयर जो है वो आगे भी बढ़ता रहे। बना रहे। ओके, श्योर सर, तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, मार्केट शेयर भी आगे बढ़े, आप ऐसी उम्मीद रख रहे हैं। सर, एयूएम ग्रोथ कैसी रही इस बार और उस पर क्या गाइडेंस देंगे आप फ्यूचर के लिए? देखिए, अगर आप अगर नतीजे को गौर से देखें तो सारे ही पैरामीटर्स में, सब असेट क्लासेस में हमारी ग्रोथ अच्छी रही है। हमारा इक्विटी मार्केट शेयर, जो इक्विटी का जो कंपोजिशन है वो 42% हो गया है 40% के अगेंस्ट में। और अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो जहां इंडस्ट्री 2% से डीग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहां पे हमारा मार्केट शेयर जो है वो काफी बड़ा है। और ये हम जैसा पहले बता चुके हैं कि ये एक लैग इफेक्ट होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ निजी कारणों की वजह से तो कंपनी की ग्रोथ नहीं आ पा रही थी, जो कॉर्पोरेट इश्यूज थे अब वो सॉर्ट हो गए हैं। आगे वाले सालों में हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ यहाँ से काफी अच्छी रहेगी और खासकर जो हमारी इक्विटी और जो फिक्स्ड इनकम जो स्कीम्स है उनकी परफॉर्मेंस जो है पिछले 1 ईयर और 3 ईयर कैटेगरीज में काफी अच्छी हुई है। हमारे जो करीब 8 इक्विटी जो मेन फंड है 10 में से, वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में है। उसी तरह से फिक्स्ड इनकम में जो 10 फंड हैं वो 14 में से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में है। तो इसका हमें फायदा होगा और लैग इफेक्ट से ये पैसा हमारे इन स्कीमों में आएगा। तो उसके लिए हमें लगता है कि अक्रॉस सेक्टर्स जो है अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। हम बताएं कि ईटीएफ जो पैसिव है वहां पे हम 14% मार्केट शेयर है और टोटल मार्केट का जो वॉल्यूम है 58% वॉल्यूम जो है वो हमारे ईटीएफ का होता है। तो वहीं पे भी हमें लगता है कि ईटीएफ में हमारी जो स्ट्रांग पोजीशन है वो बनी रहेगी और हम उस पे आगे भी उस पे काम करते रहेंगे। ओके सर, श्योर। सो ये तो हो गई ओवरऑल एयूएम ग्रोथ की बात सर। बट हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी है काफ़ी मार्केट में इस वक़्त। तो अगर हम देखें एसआईपी फ्लोज़ कैसे रहे सर और आगे रुझान कैसा दिख रहा है? क्या रिडेम्पशंस बढ़ रहे हैं या लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में? कैसा देख रहे हैं? वहाँ पर क्या आउटलुक रखा है? देखिए, जहां तक एसआईपी की बात है, एसआईपी भी सेकुलरली ग्रो कर रहा है और हमारा जो टोटल एसआईपी का जो रन रेट है वो करीब 8,800 करोड़ हो गया है। अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टर की बात करें तो इंडस्ट्री ने इस साल करीब 1.2 करोड़ इन्वेस्टर नए ऐड किए और हमने भी उसमें 70 लाख नए इन्वेस्टर ऐड किए। तो अगर हम टोटल यूनिक इन्वेस्टर अगर देखते हैं तो इंडस्ट्री में करीब 3.2 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं और हमारे पास में करीब रफली 1.2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके हिसाब से करीब एवरी 1 in 3 पर्सन जो है वो हमारे साथ इन्वेस्ट करता है। ये हमारा एक रिटेल स्ट्रेंथ जो हमने इतने सालों में तैयार किया है। करीब 270 लोकेशन पे, फिजिकल लोकेशन पे हमारे लोग मौजूद हैं। दूसरा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने पिछले 5 सालों में जो इन्वेस्ट किया है उसका हमें फायदा नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स जो ऐड हो रहे हैं खासकर B30 लोकेशंस पे, जहां पे भी हमारा ऑलमोस्ट जो मार्केट शेयर है 17% ऑफ आवर एसेट्स, 17.2% ऑफ आवर एसेट्स कम फ्रॉम B30 लोकेशंस। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं फायदा देगा। जो नए इन्वेस्टर्स जो ज्वाइन होंगे
और उनसे ज्यादातर जो लोग हैं वो एसआईपी मॉडल में आ रहे हैं। तो ये एसआईपी जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और नए इन्वेस्टर्स जो है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स विल कंटिन्यू टू गेट एडेड। तो नए इन्वेस्टर्स बढ़ते रहेंगे, ये आप उम्मीद रख रहे हैं सर। सर रिसेंटली कंपनी ने जनवरी में अगर हम बात करें अप्रूवल मिली थी आपको टू कैरी आउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज थ्रू अ ब्रांच ऑफिस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी में सर। इसका सर क्या अपडेट है? क्या वहाँ पर काम शुरू हो गया है? किस तरीके का पोटेंशियल है बिज़नेस का वहाँ से? देखिए ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है। हम आज की डेट में भी अगर आप देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑफशोर एसेट मैनेज करते हैं, जो कि हमारी सिंगापुर सब्सिडरी के थ्रू होता है। अगर आगे हम चल के अगर बात देखें, तो अगर यहाँ पे उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ की जो बाहर के निवेशक हैं, वो इंडिया की एक गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहाँ पे उनको की टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो कंपनी वहां मैनेज कर रही है, जो हमारी सब्सिडरी या ब्रांच है, उसको भी टैक्स ब्रेक मिलेगा। तो हमें लगता है कि वहां पे काफी ज्यादा आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां पे आएंगे और हमने वहां पे जो भी रोड मैप्स है, जो हाईवेज हैं, वो हमने तैयार कर लिया है। तो आगे जाने वाले जो भी बाहर के जो निवेशक हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ से अभी कितना बिज़नेस है सर और कितने साल में बढ़ सकता है? तो आज की डेट में अभी हमें लाइसेंस मिला है और हम हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारे प्रोडक्ट अप्रूवल्स लेके आ रहे हैं बोथ एआईएफ में और ऑफशोर एडवाइजरी के लिए। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ मैंडेट जो बाहर सिंगापुर या दूसरी सब्सिडरीज में है, हम उनको वहां पे लेके आए और उसके साथ ही साथ हम दूसरे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जहां के हमारे जो बाहर के इन्वेस्टर हैं। सर आपने रिसेंटली सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ फंड भी लॉन्च किया था, उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा? वहाँ कैसी परफॉर्मेंस रही? तो ये देखिए हमारा शुरू से ये तरीका रहा है कि हम इन्वेस्टर को नए और यूनिक प्रोडक्ट और प्रपोजिशन इन्वेस्टमेंट के लिए लाते रहें। गोल्ड फंड अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गोल्ड फंड हम ही मैनेज करते हैं और कोशिश यही है कि जो ये जब अप्रूवल मिला सेबी से, तो हम वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इन दिस सिल्वर ईटीएफ एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। एंड ये एक नया लोगों के पास में हिंदुस्तान में काफी जो है सिल्वर जो है वो फिजिकल फॉर्म में है। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर को, वो अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और फिजिकल फॉर्म की जगह एक डिजिटल फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आप चांदी में कर सकते हैं और ये एक ऑप्शन आपको मिला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें एक एसआईपी के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह से हमने 6,600 करोड़ का एक गोल्ड फंड क्रिएट किया है, वो हमें लगता है कि यहाँ से ये उससे काफी बड़ा, क्योंकि चांदी जो ऐसी चीज है कि जो कि लोगों के बहुत ही नजदीक है और खासकर छोटे शहरों में लोगों का काफी निवेश रहता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए और हमें लगता है कि आने वाले सालों में ये जो है वो उसी तरह का एक बहुत बड़ा फंड बनके तैयार हो जाएगा। नंबर्स पर हम बात कर रहे हैं सर, आपने बताया आगे डिमांड और प्रॉस्पेक्ट्स तो स्ट्रांग है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी दिख रही है? क्या एक्साइटिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में लाने के लिए? तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने करीब 7 एनएफओ लेके आए जिसमें हमने 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो है 2,75,000 नए इन्वेस्टर्स की तरह से ये हमारे पास में हमने इकट्ठे किए हैं। हमारा शुरू से ही ये इरादा रहा है कि हम इन्वेस्टर को यूनिक और नए प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उनको ऑफर करें। तो जो एक्टिव कैटेगरी है वहां पे ऑलमोस्ट सारे फंड पाइपलाइन हमारे पास में मौजूद है। तो जो नए फंड जितने भी आएंगे, करीब हमने 11 नए फंड लॉन्च हमने फाइल किए हैं, वो ज्यादातर जो है वो पैसिव, सेक्टरल, थीमेटिक में रहेंगे, क्योंकि एक्टिव कैटेगरी में ऑलमोस्ट सारी जो कैटेगरीज हैं वहां पे हमारे फंड मौजूद हैं और वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि सेबी का जो नया जो रेगुलेशन है उस हिसाब से हम एक कैटेगरी में एक ही फंड ला सकते हैं। तो हमारा आगे के लिए, आगे साल के लिए करीब 11 फंड लाएंगे जो कि थीमेटिक, पैसिव और सेक्टोरल होंगे।